Hello student, good morning everyone. Last class we have done सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन लास्ट क्लास में अपना कंप्लीट हुआ था। अब नेक्स्ट ले रहे हैं असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अपना चल रहा था नाइट्रोजन स्थिरीकरण के प्रकार, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के प्रकार। तो मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन स्थिरीकरण के प्रकार में ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट बताया था आपको सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरा बताया मैंने आपको असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरा बताया था असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। पहला मैंने बताया आपको सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी लास्ट क्लास अपना सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कंप्लीट हुआ था। अब दूसरा ले रहे असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो लास्ट क्लास में अपना ये कंप्लीट हो चुका था सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब ले रहे अपन असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नेक्स्ट अपन ले रहे हैं असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसका दूसरा पार्ट, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। लास्ट क्लास में अपना कंप्लीट होता है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब ले रहे हैं असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, होता क्या है, होता क्या है। असहजीवी जीवाणु, असहजीवी जीवाणु, असहजीवी जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को, वायुमंडल की नाइट्रोजन को, वायुमंडल की नाइट्रोजन को बिना किसी पौधों की सहायता के, बिना किसी पौधे की सहायता से, बिना किसी पौधों की सहायता से मृदा में स्थापित करते हैं, मृदा में स्थापित करते हैं, मृदा में स्थापित करते हैं, मृदा में स्थापित करते हैं। असहजीवी जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को बिना किसी पौधों की सहायता के मृदा में स्थापित करते हैं। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अनाज वाली फसलें जैसे, अनाज वाली फसलें जैसे गेहूं, जौ, बाजरा एंड मक्का, मक्का द्वारा मृतजीवी, मुक्तजीवी, मक्का द्वारा, मक्का मुक्तजीवी, मुक्तजीवी द्वारा होता है, मुक्तजीवी द्वारा होता है। अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण मैंने आपको बताया
असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसमें अनाज वाली फसलें जैसे गेहूँ, जौ, ज्वार आदि में मुक्त जीवी जीवाणुओं द्वारा होता है। मुक्त जीवी जीवाणुओं द्वारा होता है। मुक्त जीवी जीवाणुओं द्वारा असहजीवी जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को बिना किसी पौधों की सहायता से मृदा में स्थापित करते हैं। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण अनाज वाली फसलें जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का आदि मुक्त जीवी जीवाणु द्वारा होता है। इनका है नाइट्रोजन मुक्त जीवी जीवाणु द्वारा होता है। मुक्त जीवी जीवाणु द्वारा होता है। मुक्त जीवी जीवाणु द्वारा होता है। अपन पढ़ रहे हैं असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। परिभाषा बताएं, असहजीवी जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को बिना किसी पौधों की सहायता से मृदा में स्थापित करते हैं। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में अनाज वाली फसलें जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का आदि मुक्त जीवी जीवाणु द्वारा होता है। इनमें असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुक्त जीवी जीवाणु द्वारा होता है। अब मुक्त जीवी जीवाणु के अपन प्रकार पढ़ेंगे आगे। इसमें मुक्त जीवी जीवाणु के प्रकार, मुक्त जीवी जीवाणुओं के प्रकार, मुक्त जीवी जीवाणु के प्रकार, मुक्त जीवी जीवाणु के प्रकार। मुक्त जीवी जीवाणु निम्न दो प्रकार के होते हैं। मुक्त जीवी जीवाणु निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला है वात जीवी जीवाणु। दूसरा है अवात जीवी जीवाणु। पहला है एरोबिक बैक्टीरिया और एनाएरोबिक बैक्टीरिया। अपन पढ़ रहे हैं मुक्त जीवी जीवाणु के प्रकार। तो पहला आपने बताया इसके निम्न दो प्रकार हैं। फर्स्ट आपका वात जीवी जीवाणु, दूसरा है अवात जीवी जीवाणु। तो अपन यहाँ पर पहला पढ़ेंगे वात जीवी जीवाणु, एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर एनाएरोबिक बैक्टीरिया। तो मुक्त जीवी जीवाणु के प्रकार, पहला पढ़ेंगे वात जीवी जीवाणु, दूसरा पढ़ेंगे अवात। पहला लेकर अपन वात जीवी जीवाणु। वात जीवी जीवाणु, एरोबिक बैक्टीरिया। पहला पढ़ रहे हैं अपन वात जीवी जीवाणु। अपन पढ़ रहे हैं मुक्त जीवी जीवाणु के प्रकार। मुक्त जीवी जीवाणु निम्न दो प्रकार के होते हैं, वात जीवी जीवाणु और अवात जीवी जीवाणु। तो पहला अपन पढ़ रहे हैं वात जीवी जीवाणु। यह है मुख्यतः एजोटोबैक्टर प्रजाति की। ये जीवाणु मुख्यतः एजोटोबैक्टर प्रजाति के हैं। जैसे अपन ने वात जीवी उसमें पढ़ा था, उसमें राइजोबियम प्रजाति पढ़ी थी। इसमें कौन से हैं? एजोटोबैक्टर प्रजाति है। ये जीवाणु मुख्यतः एजोटोबैक्टर प्रजाति के हैं और ये साधारणतः मृदा में बहुत आकार में पाए जाते हैं। और ये मृदा में बहुत मात्रा में, यानी और ये मृदा में बहुतायत में पाए जाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण कर अपने शरीर को
पुष्ट करते हैं तथा मरने के उपरांत भी जीवाणु द्वारा एकत्रित नाइट्रोजन को जीवाणुओं द्वारा एकत्रित नाइट्रोजन को मृदा में पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं। मृदा में पौधों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। पौधों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। भाई अपन यहाँ पढ़ रहे हैं वातजीवी जीवाणु, एरोबिक बैक्टीरिया। क्या पढ़ रहे हैं? एरोबिक बैक्टीरिया। यह मुख्यतः एजोटोबैक्टर प्रजाति के हैं और ये मृदा में बहुतायत में पाए जाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण कर अपने शरीर को पुष्ट करते हैं तथा मरने के उपरांत भी जीवाणु द्वारा एकत्रित नाइट्रोजन को मृदा में पौधों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। मरने के बाद भी जो जीवाणु द्वारा एकत्रित नाइट्रोजन को मृदा में पौधों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। अब इसका आगे इस वर्ग में कौन कौन से जीवाणु आते हैं वो है इस वर्ग में पहला है एजोटोबैक्टर एंड इसमें एक तो आता है एजोटोबैक्टर और एक आता है विंजेरिंकिया। ये दो वर्ग आते हैं, एक तो आता है एजोटोबैक्टर और एक आता है विंजेरिकिया। एक तो एजोटोबैक्टर वर्ग आता है, दूसरा आता है विंजेरिकिया। इस वर्ग में एजोटोबैक्टर और विंजेरिकिया वर्ग आता है। इस वर्ग में एजोटोबैक्टर जीवाणु और विंजेरिकिया जीवाणु आता है। इस वर्ग में मुख्य रूप से दो जीवाणु होते हैं और एजोटोबैक्टर के बारे में और डिटेल से पढ़े तो एजोटोबैक्टर के आगे इसमें एजोटोबैक्टर और विंजेरिकिया प्रमुख है। एजोटोबैक्टर और विंजेरिकिया। अब एजोटोबैक्टर में और पढ़े तो एजोटोबैक्टर की निम्न 5 प्रजातियां हैं और वो कौन कौन सी हैं एजोटोबैक्टर की? ये एजोटोबैक्टर और विंजेरिकिया जीवाणु हैं इस वर्ग में, एजोटोबैक्टर और विंजेरिकिया जीवाणु। अब एजोटोबैक्टर के बारे में पढ़ते हैं, इसकी निम्न 5 प्रजातियां होती हैं। एजोटोबैक्टर की निम्न 5 प्रजातियां होती हैं। निम्न 5 प्रजातियां है। पहली है एजोटोबैक्टर क्रोकोकम। दूसरा है एजोटोबैक्टर विंजेरिंकी। तीसरा है एजोटोबैक्टर वीनेलेंडी। चौथा है एजोटोबैक्टर कोरकोकम, विंजेरिंकी, वीनेलेंडी और एंजल्स। एजोटोबैक्टरम एंजल्स। एंड 5th प्रजाति है एजोटोबैक्टर इंडिकम। एजोटोबैक्टरम की निम्न 5 प्रजातियां हैं। पहली है
एजोडोबैक्टरम क्रोकोकम, दूसरी है एजोडोबैक्टरम विंजेरिंगी, तीसरी है एजोडोबैक्टरम विनेलेंडी, चौथा है एजोडोबैक्टरम एंजल्स और पांचवा है एजोडोबैक्टरम इंडिकम। ये इसकी प्रजातियां हैं, ये इसकी प्रजातियां हैं। किसकी है? एजोडोबैक्टरम की निम्न 5 प्रजातियां होती हैं। एजोडोबैक्टरम क्रोकोकम, एजोडोबैक्टरम विंजेरिंगी, एजोडोबैक्टरम विनेलेंडी, एजोडोबैक्टरम एंजल्स और एजोडोबैक्टरम इंडिकम। इस प्रकार ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हुआ जीव जीवाणु। मुक्त जीव जीवाणु के प्रकार पढ़ रहे हैं अपन, और मुक्त जीव जीवाणु में अपना जो आया है वो नेक्स्ट आया है वातजीवी जीवाणु और अवातजीवी जीवाणु। तो पहला अपन पढ़ रहे हैं वातजीवी जीवाणु यानी एरोबिक बैक्टीरिया। यह मुख्यतः एजोडोबैक्टरम प्रजाति, इसमें यह मुख्यतः जो वातजीवी जीवाणु है एजोडोबैक्टरम प्रजाति है, और यह मर्दा में बहुत आयत में पाए जाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण कर अपने शरीर को पुष्ट करते हैं तथा मरने के उपरांत भी जीवाणुओं द्वारा एकत्रित नाइट्रोजन को मर्दा में पौधों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। मरने के बाद भी मर्दा में पौधों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। कौन? वातजीवी जीवाणु। और इस वर्ग में एजोडोबैक्टर और विंजेरिकिया जीवाणु आते हैं। एजोडोबैक्टर और विंजेरिकिया जीवाणु आते हैं। एजोडोबैक्टर की निम्न 5 प्रजातियां हैं। एजोडोबैक्टरम क्रोकोकम, एजोडोबैक्टरम विंजेरिकी, एजोडोबैक्टरम विनेलिंडी और दूसरा जो है आपका एजोडोबैक्टरम एंजल्स और एजोडोबैक्टरम इंडिकम। नेक्स्ट अपन चलते हैं, इसका दूसरा पार्ट वो कौन सा है? अवातजीवी। एनारेबिक बैक्टीरिया। एनारेबिक दूसरा है, पहला है एरेबिक बैक्टीरिया, दूसरा है एनारेबिक बैक्टीरिया। अवातजीवी जीवाणु पहला, इसको जो आपने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था ये वातजीवी जीवाणु है, और दूसरा है अवातजीवी जीवाणु। अवातजीवी जीवाणु इंग्लिश में बोलते हैं एनारेबिक बैक्टीरिया। अवातजीवी जीवाणु, ये जीवाणु वायु की अनुपस्थिति में नाइट्रोजन यौगिकीकरण करते हैं और संख्या में एजोडोबैक्टरम से अधिक होते हैं। इसके बारे में पढ़ें। ये जीवाणु वायु की अनुपस्थिति में नाइट्रोजन यौगिकीकरण करते हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण करते हैं। तथा संख्या में एजोडोबैक्टरम से अधिक होते हैं। संख्या में एजोडोबैक्टर से अधिक होते हैं। अपन पढ़ रहे हैं अवातजीवी जीवाणु। तो अवातजीवी जीवाणु के बारे में मैंने क्या बताया? ये जीवाणु वायु की अनुपस्थिति में नाइट्रोजन यौगिकीकरण करते हैं तथा जीवाणु संख्या में एजोडोबैक्टर से अधिक होते हैं। जो एजोडोबैक्टर पर जो लास्ट अवात जीवाणु ले लेते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब इस वर्ग में क्लोस्ट्रीडियम, इस वर्ग में कौन से जीवाणु? क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियम जीवाणु प्रमुख है। क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियम, इस वर्ग में क्लोस्ट्रीडियम
क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम रिएनम, पार्श्यूरियनम, इस वर्ग में क्लोस्ट्रीडियम पार्श्यूरियम जीवाणु प्रमुख है, जीवाणु प्रमुख है। क्लोस्ट्रीडियम इस वर्ग में क्लोस्ट्रीडियम पार्श्यूरियनम जीवाणु प्रमुख है। इस वर्ग में कौन सा? क्लोस्ट्रीडियम पार्श्यूरियनम, क्लोस्ट्रीडियम पार्श्यूरियनम जीवाणु, क्लोस्ट्रीडियम पार्श्यूरियम जीवाणु प्रमुख है। और पहले वाले में एजोटोबैक्टरम था, तो इस वर्ग में कौन से वर्ग में? अवातजीवी में, अवातजीवी में, अवातजीवी जीवाणु में या इस वर्ग में क्लोस्ट्रीडियम पार्श्यूरियम जीवाणु प्रमुख है। क्लोस्ट्रीडियम इस वर्ग में, कौन से वर्ग में? इस वर्ग में क्लोस्ट्रीडियम पार्श्यूरियम जीवाणु प्रमुख है। कौन से वर्ग में? जो अपन सेकंड पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? अवातजीवी जीवाणु, एनारेबिक बैक्टीरिया। पहले बार अपने एरेबिक बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, अब दूसरा कौन सा है? एनारेबिक बैक्टीरिया। पहले वाला आपका था एरेबिक, दूसरा है एनारेबिक बैक्टीरिया। तो अवातजीवी जीवाणु एनारेबिक बैक्टीरिया, ये जीवाणु वायु की अनुपस्थिति में नाइट्रोजन यौगिकीकरण करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में नाइट्रोजन यौगिकीकरण करते हैं तथा संख्या में एजोटोबैक्टर से अधिक होते हैं। और इस वर्ग में क्लोस्ट्रीडियम पार्श्यूरियनम जीवाणु प्रमुख है। अपन दोनों की बात करें, वातजीवी जीवाणु और अवातजीवी जीवाणु। अपने पास दो प्रकार के जीवाणु हैं। पहला अपन ने पढ़ा था वातजीवी जीवाणु, वातजीवी जीवाणु। इसमें कौन सा जीवाणु प्रमुख है भाई? एजोटोबैक्टरम, एजोटोबैक्टरम, एजोटोबैक्टरम। दूसरा आपने कौन सा पढ़ा? अवातजीवी, अवातजीवी जीवाणु। और अवातजीवी जीवाणु में भी आपको मैंने बताया था, क्या बताया था? क्लोस्ट्रीडियम पार्श्यूरियनम, क्लोस्ट्रीडियम पार्श्यूरियनम, क्लोस्ट्रीडियम पार्श्यूरियनम जीवाणु, पार्श्यूरियनम जीवाणु। ये तो हो गया एजोटोबैक्टरम जीवाणु। कौन से में? वातजीवी में। और अवातजीवी में होगा क्लोस्ट्रीडियम पार्श्यूरियनम जीवाणु। इस प्रकार ये इसकी समरी हो गई आपके पास। वातजीवी जीवाणु कौन सा है? एजोटोबैक्टरम जीवाणु। और अवातजीवी में कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम पार्श्यूरियनम जीवाणु, क्लोस्ट्रीडियम पार्श्यूरियनम जीवाणु इसमें प्रमुख होता है। क्लोस्ट्रीडियम पार्श्यूरियनम जीवाणु इसमें प्रमुख होता है। इस प्रकार आपका यहाँ पर वातजीवी और अवातजीवी जीवाणु कंप्लीट। तो एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ मैं। अपन ने पढ़ा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के प्रकार। तो बेटे लास्ट क्लास में अपना कंप्लीट हो गया था सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। लास्ट क्लास में वी हैड डन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब दूसरा ले रहे हैं असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन। तो सबसे पहले मैंने इसको परिभाषित किया कि होता क्या है। तो असहजीवी जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को, असहजीवी जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को किसी पौधे की सहायता, बिना किसी पौधे की सहायता से, बिना किसी पौधे की सहायता से मृदा में स्थापित करते हैं। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण अनाज वाली फसलें जैसे गेहूं, जौ, बाजरा और मक्का
में मुक्त जीवी जीवाणु द्वारा होता है। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण अनाज वाली फसलों में जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का आदि में मुक्त जीवी जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुक्त जीवी जीवाणु। अब मुक्त जीवी जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। मुक्त जीवी जीवाणु के प्रकार, मुक्त जीवी जीवाणु निम्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है वातजीवी जीवाणु, दूसरा है अवातजीवी, एरोबिक और एनारोबिक। पहला देख रहे हैं यहाँ पर वातजीवी जीवाणु। वातजीवी जीवाणु या एरोबिक बैक्टीरिया, ये आपके इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट चल रहा है। इसके बाद आपका मृदा जीवांत पदार्थ कंप्लीट। तो मुक्त जीवी जीवाणु इसका लास्ट पॉइंट चल रहा है। इसके 2 पार्ट हैं, वातजीवी जीवाणु और अवात। इसके बाद आपका मृदा जीवांत पदार्थ कंप्लीट। तो मैं रिवाइज कर रहा हूँ। वातजीवी जीवाणु, एरोबिक बैक्टीरिया, यह मुख्यतः एजोटोबैक्टरम प्रजाति के हैं और मृदा में भूतायात में पाए जाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण कर अपने शरीर को पुष्ट करते हैं तथा मरने के उपरांत भी जीवाणुओं द्वारा एकत्रित नाइट्रोजन को मृदा में पौधों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। मरने के बाद भी नाइट्रोजन को मृदा में पौधों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। इस वर्ग में एजोटोबैक्टरम और विंजेरेकिया जीवाणु आते हैं। इस वर्ग में 2 आते हैं, एजोटोबैक्टरम और विंजेरेकिया जीवाणु। कौन से में? वातजीवी जीवाणु में। अब एजोटोबैक्टरम की निम्न 5 प्रजाति होती है। एजोटोबैक्टरम जो जीवाणु है उसकी 5। पहली है एजोटोबैक्टरम क्रोकोकम, एजोटोबैक्टरम विंजेरेंकी, एजोटोबैक्टरम विनेलिंडी, एजोटोबैक्टरम एंजल्स और एजोटोबैक्टरम इंडिकम। ये इसकी प्रजाति है। ये आपकी इसकी प्रजाति है। किसकी? एजोटोबैक्टरम की निम्न 5 प्रजाति। पहली है एजोटोबैक्टरम क्रोकोकम, एजोटोबैक्टरम विंजेरेंकी, एजोटोबैक्टरम विनेलिंडी और एजोटोबैक्टरम एंजल्स और एजोटोबैक्टरम इंडिकम। इस प्रकार आपका वातजीवी जीवाणु कंप्लीट। नेक्स्ट ले रहे हैं अपन सेकंड पार्ट, अवातजीवी जीवाणु या अनारेबिक बैक्टीरिया। अवातजीवी जीवाणु या अनारेबिक बैक्टीरिया। तो सबसे पहले ये होता क्या है, किस हिसाब से होता है? ये जीवाणु वायु की अनुपस्थिति में नाइट्रोजन यौगिकीकरण करते हैं तथा संख्या में एजोटोबैक्टरम से। इस जो अवातजीवी जीवाणु है, ये जीवाणु वायु की अनुपस्थिति में नाइट्रोजन यौगिकीकरण करते हैं तथा संख्या में एजोटोबैक्टरम से भी अधिक होते हैं। और इस वर्ग में कौन से जीवाणु आते हैं? इस वर्ग में क्लोस्ट्रीडियम, इस वर्ग में क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियनम जीवाणु प्रमुख है। इस वर्ग में क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियनम जीवाणु प्रमुख है। अब दोनों में समरी बता रहा हूं, वात जीवाणु और अवात जीवाणु। तो आपके 2 पार्ट है, वात जीवाणु और अवात जीवाणु। तो वात जीवाणु में कौन सा प्रमुख है? एजोटोबैक्टरम जीवाणु। और अवातजीवी जीवाणु कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियनम जीवाणु। कौन सा जीवाणु है? क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियम। इस प्रकार ये आपके वात जीवाणु और अवात जीवाणु कंप्लीट। पहला वात जीवाणु कौन सा बैक्टीरिया आएगा? एजोटोबैक्टरम जीवाणु। और अवात जीवाणु कौन सा आएगा? क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियनम जीवाणु। और इस प्रकार आपका दोनों का डिफरेंट हो गया कि वात जीवाणु तो एजोटोबैक्टरम जीवाणु आता है, अवात जीवाणु में क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियनम जीवाणु। इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट। आपको मैंने यहाँ पर बताया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के प्रकार। तो कल लास्ट क्लास में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अब कौन सा हुआ है आपका? असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो सबसे पहले मैंने डिफाइन किया, फिर बाद मुक्त जीवाणु प्रकार, 2 प्रकार, वात जीवाणु, तीसरा अवात जीवाणु। उसकी 5 प्रजातियां हैं कंप्लीट, और उसको मैंने डिफाइन किया अवात जीवी में। और फिर इस वर्ग में मैंने समरी बताई। वात जीवी जीवाणु में एजोटोबैक्टरम जीवाणु होते हैं और अवात जीवी में कौन सा जीवाणु होता है? क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियम। ये 2 ध्यान में रखना कि वात जीवाणु में कौन सा होता है जीवाणु? एजोटोबैक्टरम जीवाणु। और अवात जीवी में क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियम। इस प्रकार आपका ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट। हैप्पी एंडिंग। इस प्रकार आपका ये चैप्टर मृदा जीवांत पदार्थ यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे सॉइल कोलाइड्स, मृदा कोलाइड। तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ये आपका दूसरा चैप्टर बेटा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और दूसरे चैप्टर की पीडीएफ आपको शाम को लास्ट क्लास में कल मिल जाएगी डेफिनेट, वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो ये सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, मृदा जीवांत पदार्थ। तो इस चैप्टर की पीडीएफ मैं यहाँ उपलब्ध करा चुका हूँ। कल तक आपको
PDF इसकी कंप्लीट मिल जाएगी। तो अपना ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट। अब नेक्स्ट अपना चलेगा थर्ड चैप्टर मर्दा कोलाइड, उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन।